नमस्कार दोस्तों। कुछ परिवर्तन बहुत ख़ास होते हैं जो जैसे कि गुरु का उच्च का होना 2 जून से 31 अक्टूबर तक। ख़ास क्यों है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह मेष राशि की बात कर रहे हैं हम, जो आपके लिए है वो गुरु ही है। ऐसे तो सभी के लिए ही है पर ख़ास करके मेष के लिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा है, जिसे हम ज्योतिष में ढूंढते हैं, वो अक्सर होता है भाग्य। हमारा भाग्य प्रारब्ध कैसा है, हमारे ऊपर देव कृपा कैसी रहेगी, है ना। तो उसको कौन दिखाते हैं? गुरुदेव दिखाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति उसके कारक हैं सभी के लिए, पर आपके लिए वो उसके स्वामी भी हैं। जो भाग्य का भाव है, 9th हाउस होता है, उसके स्वामी भी गुरु हैं, उसके कारक तो होते ही होते हैं। ऐसा ग्रह जब अपनी उच्च की राशि में आएगा, उच्च का मतलब वो सबसे अच्छी पोजीशन है उसकी, वो बहुत अच्छा फील कर रहा है, वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। इसके साथ साथ जब वो उच्च होकर किसी ग्रह के ऊपर से जाएगा, किसी ग्रह को देखेगा तो उसको भी विस्तार करेगा, उसके गुणों को भी बढ़ाएगा। अगर वो ग्रह थोड़ा सा भी ठीक बैठा है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ा देगा। और ऐसा 12 साल बाद हो रहा है। अब से 12 साल बाद ही कहेंगे, कुछ दिनों के लिए वो आया था 25 में, अब आए हैं आपके 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। फिर 2026 में फिर से वो कुछ दिनों के लिए अब कर्क के बाद में उसमें जाएंगे सिंह राशि में, और सिंह के बाद फिर से एक बार कर्क में आएंगे कुछ महीनों के लिए। पर फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अब आने वाला परिवर्तन, बस अब 2 जून से जो आ रहा है, बहुत ही विशेष है और मेष राशि के लिए बहुत ही खास है। क्योंकि भाग्य का स्वामी है, उच्च का होगा तो भाग्य की वर्षा तो करेगा। कहाँ पर होता है उच्च का? कर्क राशि में होता है। कर्क राशि आपके चौथे भाव में पड़ती है, तो चौथे भाव में गुरु आपके 2 जून से उच्च होने जा रहे हैं। तो क्या रिजल्ट देंगे? बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे पहले तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य कैसे साथ देता है? अपने गुणों के कारण, अपने गुणों से। गुरु जिस चीज़ को दिखाते हैं, गुरु सबसे पहले तो टीचर्स को दिखाता है, गुरुओं को दिखाता है, मार्गदर्शक को दिखाता है, पथ प्रदर्शक को दिखाता है। तो आपके जीवन में कोई आपको पथ प्रदर्शक, गुरु, टीचर, ऐसा व्यक्ति जो आपको सही रास्ता बताए। वो बात अलग है, कई बार सही रास्ते लोग मानते नहीं हैं, और कई बार सही रास्ता जब आपको कोई कहता है तो आपको अजीब भी लग सकता है, क्योंकि आप उसको भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक तो इस योग को बनाता है। दूसरा गुरु है संतान का स्वामी, संतान का कारक। संतान आपकी बहुत अच्छा कर सकती है। तीसरा गुरु है धन का कारक, धन, संपत्ति, पैसा, उसके मामले में भी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। खास करके जब बात आएगी घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों की, तो वो मेष राशि के जीवन में ज़रूर आ सकते हैं, या उससे संबंधित कोई काम चल रहा है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट 100% आ सकते हैं। पर अष्टक वर्गा में इस गुरु को यहाँ अच्छे पॉइंट मिलें और कुछ अच्छी दशा महादशा भी चल रही हो, ये भी ज़रूरी है। पर गोचर में तो यही है। गुरु प्रोटेक्शन भी है। पृथ्वी जो है ना, हमारा जो पृथ्वी है, उस पे जो बहुत सारे जब ये उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति 9 ग्रहों में जो हैं उसको रोक लेते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु प्रोटेक्शन भी दिखाता है। इस समय पर कई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जहां आपको ईश्वरीय सहायता मिल जाए। कई बार वो छोटी चीज़ें होती हैं पर हम उनको, मतलब हमको लगती हैं छोटी चीज़ें, पर वास्तव में वो ईश्वरीय कृपा होती है। जैसे किसी की गाड़ी पलट गई और कोई बच जाए तो वो तो कहेगा, थोड़े दिन में भूल जाएगा, पर उसे पता नहीं कि उसको जीवन ईश्वर ने बढ़ा दिया है, उसको बचा लिया गया, उस समय उसकी कितनी हेल्प हो गई। तो ऐसी इवेंट भी मेष राशि वालों के साथ में हो सकते हैं जहाँ उनको ईश्वर खुद हेल्प करने आए। धर्म को गुरु दिखाते हैं। धर्म है, टीचर है, आपका कंपैशन है, आपका है ना, समाज है, बड़ा भाई है। तो ये सारी चीज़ें जीवन में आना, बड़े भाई जैसे व्यक्तियों का जीवन में आना, धर्म के प्रति व्यक्ति की आस्था का बढ़ना, समाज के प्रति उसके मन में कहीं ना कहीं जो चीज़ें संसार में मान्य है, समाज में मान्य है, उसके प्रति उसका प्रेम का बढ़ना। जो चीज़ें समाज में मान्य नहीं है, जिसको अभी हम अच्छा नहीं मानते हैं आजकल के समाज के, उसके अनुसार उनसे थोड़ा दूर होने की या उनसे थोड़ा दूर हटने की प्रवृत्ति भी गुरु कराते हैं। क्योंकि गुरु 9th हाउस जो धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो फिलहाल देश काल पात्र के अकॉर्डिंग जो फिलहाल में है, उनको भी दिखाता है। और जो हमेशा चलने वाले हैं, जैसे कि करुणा है, प्रेम है, विवेक है, दया है, वो भी गुरु दिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर मजबूत होंगी, अच्छी होंगी। इसके साथ साथ समाज, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का मतलब हो गया
आगे की सोच रखना। एक व्यक्ति होता है ना, अचानक निर्णय लेता है, तो ये गुरु आपको कहेंगे कि देखो दूर दृष्टि से सोचो, लंबी सोच रखो। यहाँ बैठ के गुरु आपके साढ़े साथी को भी पॉजिटिव करने वाले हैं। साढ़े साथी के नेगेटिव इफेक्टों में भी आप कहिएगा नेगेटिव जो असर है वो कम होगा। बाहर विदेश जाने के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं, क्योंकि नौवीं दृष्टि विदेश के भाव पर आ रही है, खर्चे के भाव पर आ रही है। पर खर्चा कहाँ होगा? नॉलेज पर, ज्ञान पर, किसी की हेल्प पर, अच्छी चीज़ों में, अच्छी जगह पे आपको खर्चा होगा। इस चीज़ को भी गुरु दिखा रहे हैं। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपको कार्य, जॉब आदि दे सकती है, पर गुरु एक बड़ा पद है, गुरु देने का नाम है। गुरु कहीं ना कहीं विस्तार को दिखाते हैं, भारीपन को दिखाते हैं, जिम्मेदारी को दिखाते हैं। तो वो जो पद मिलेगा उसकी जिम्मेदारी भी आपको निभानी होगी, आपको कुछ देना भी पड़ेगा। गुरु कहीं ना कहीं आप कहिएगा कि यज्ञ से भी जुड़े हुए हैं। यज्ञ जो करते हैं, यज्ञ में हम आहुति देते हैं, कुछ देना पड़ता है, बड़ा पाने के लिए से कुछ देना पड़ता है। तो उस तरह की चीज़ें भी धर्म के लिए, अच्छे काम के लिए आपको कुछ करने का मौका मिलेगा, सही चीज़ों के लिए, और आप उसे करोगे तो उससे आपको पद, फेम, नाम भी मिलने वाला है। ये भी गुरु दिखाते हैं। वहीं 8वें भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो इनहेरिटेंस दिला सकती है। पितरों के द्वारा, पितरों मतलब आपके पूर्वजों के कारण कुछ आपको लाभ हो सकता है, जैसे फैमिली बिजनेस से आपको लाभ हो गया, ज़मीन वगैरह मिल गई, या फिर इनहेरिटेंस के साथ साथ किसी दूसरे का धन। दूसरे का धन ऐसे होता है कि पति पत्नी के थ्रू मिल गया, कोई इंश्योरेंस मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गया। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, समाधि, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, UFO, अदर प्लैनेट्स, लाइफ के बाद क्या होता है, इस तरह की डीप जो बातें हैं जिनको अभी तक पूरी तरह से लोग नहीं समझते, उसमें भी रुचि पैदा कर सकता है ये गुरु का गोचर। कब से कब तक रहेगा? 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर। तो भैया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हैं, करीब 150 दिन। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा समय है, छोटा समय नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसमें गुरु आगे ही बढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे, तो डायरेक्ट रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस बार बहुत कुछ जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कभी आपने 2 साल पहले कोई ऐसा काम सोचा हो, 2025 में कुछ ऐसा करने की आप सोच रहे हो, बीच में आपने छोड़ दिया हो, तो वो चीज़ें फिर से आएँ और आप उसको कंप्लीट कर पाओ, इस तरह को भी दिखा रहा है गुरु का गोचर यहाँ पर बैठकर। गुरु के और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर या देवालय जा सकते हैं। ब्राह्मण हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, आप जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो उस गुरु का जो प्रभाव होगा वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली बहुत ही ऑस्पिशियस आपका गोचर है। विदेश से भी कुछ लंबी यात्राओं से भी आपको कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है उसके लिए भी ये गुरु का गोचर मेष राशि के लिए अच्छा है। कभी कभी जब गुरु चौथे भाव में आते हैं तो घर से दूर ले जाने को भी दिखाते हैं, स्थान परिवर्तन को भी कराते हैं, पर वो स्थान परिवर्तन लंबी दौड़ में आपके लिए भाग्यशाली साबित होता है। डिपेंडिंग अपॉन ये गुरु किस ग्रह के ऊपर आ रहे हैं, सूर्य के ऊपर आ रहे हैं तो फेम दे सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू अवार्ड दिला सकते हैं। चंद्र के ऊपर आ रहे हैं तो आपको पब्लिक का फेम मिल सकता है, जैसे किसी की कर्क राशि होगी। मंगल के ऊपर आते हैं तो आपका पराक्रम थोड़ा बढ़ा देंगे, मोस्टली अच्छा ही करेंगे। बुध के ऊपर आएंगे तो आप ज्ञान, नॉलेज, विजडम, राइटिंग में बहुत अच्छा कर पाओगे। गुरु के ऊपर आएंगे तो गुरु तो है ही, धर्म हो गया, हायर नॉलेज हो गई, टीचर्स का आना, स्पिरिचुअलिटी, धन के प्रति आपका बढ़ना, ये सब दिखा देंगे। शुक्र आएंगे तो भौतिक सुख भी थोड़ा बहुत देंगे, शादी विवाह करा सकते हैं। शुक्र के ऊपर आ रहे हैं या शुक्र पे दृष्टि आ रही है। शनि पे आएंगे थोड़ा मेहनत काम जरूर बढ़ाएंगे पर जॉब लगवा सकते हैं। राहु पे आएंगे तो आपको एम्बिशियस बना देंगे, आपकी इच्छाओं को बढ़ा देंगे। और केतु पे आएंगे तो मोक्ष और संसार की रियलिटी को समझा देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ऑस्पिशियस गोचर मेष राशि के लिए। कैसा लगा बताइएगा। और अगर आपकी कुंडली में जहाँ पर यहाँ की दृष्टि आ रही है, इस तरह के ग्रह हैं, तो उस रिजल्ट को भी ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा मत। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।